आदि के साथ जावा मतलब आदि एंड जावा के चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम देख रहे गाइस क्या कोर जावा की सीरीज, और उसमें हम पढ़ रहे कलेक्शन फ्रेमवर्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके, सो आज हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है, दैट इज एरे लिस्ट। ओके, तो एरे लिस्ट को समझे हम अच्छे से। ओके, चलो। तो बेसिकली एरे लिस्ट क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं, प्रैक्टिकल सिनारियो, प्रैक्टिकल में ऐसे हम इसमें डेटा स्टोर कैसे करें, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिस्ट एंड सेट एग्जैक्टली क्या होता है। तो लिस्ट के इम्प्लीमेंटेड क्लासेस आज से हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट एरे लिस्ट का, सबसे पहले हम थ्योरेटिकली देखेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। ये क्लास है या इंटरफेस है, इसमें डेटा स्टोर करने के लिए कौन से मेथड है, सब कुछ देखेंगे। और फिर सीधा इक्लिप्स यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा, उस पे जाएंगे। ठीक है, ओके। तो चलो, व्हाट इज एरे लिस्ट। सबसे पहले एरे लिस्ट एक क्लास है रे बाबा। एरे लिस्ट इज अ क्लास, इज अ क्लास, एक क्लास है बाबा। क्लास किसका है, जावा का, हमारा नहीं है। हम उसको यूज करेंगे, यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सिंपल। एरे लिस्ट इज अ क्लास which which is used to implement list interface। ये किसको इंप्लीमेंट करता है, लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाता है ना, यस, तो इसका काम वही है। लिस्ट इंटरफेस को ये क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। एर लिस्ट इज द इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ लिस्ट इंटरफेस। ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, प्रेजेंट प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। ये भी आपको भूलना नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यार लिस्ट एक क्लास है जो लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाता है तो लिस्ट को, हमने पिछले वीडियो में देखा था लिस्ट, राइट। तो इसको इंप्लीमेंट करता है। इंप्लीमेंट मतलब क्या रे बाबा, जो भी लिस्ट इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी उसको बॉडी देने का काम करता है। बॉडी देता है ना, अच्छा बंदा है। ओके सर, एयरलिस्ट और क्या है, और कैसे समझ सकते हैं एयरलिस्ट को। तो बहुत सिंपल है। एयरलिस्ट में देखो, एयरलिस्ट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। एयरलिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। हमने पढ़ा था लिस्ट में, जो भी फीचर लिस्ट के हैं वो सारे एयरलिस्ट को जाएंगे, राइट। तो एयरलिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर होता है। कलेक्शन का रूल ही है, कलेक्शन फ्रेमवर्क का, कि वो डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर करने के लिए तो कलेक्शन मार्केट में आया और जावा ने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स का डेटा एयरलिस्ट में स्टोर होता है। सेकेंड पॉइंट, एयरलिस्ट कैन स्टोर डुप्लीकेट डेटा आल्सो गाइस, ये पॉइंट भी ध्यान में रखो। एयरलिस्ट के अंदर डुप्लीकेट भी डेटा स्टोर होता है। डुप्लीकेट डेटा ये स्टोर करता है, कैसे मैं बताऊंगा आपको। आदि आदि मैंने 2 बार स्टोर किया तो ये बोलता है ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, डुप्लीकेट डेटा भी स्टोर कर देता है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। देन एयरलिस्ट इज इंडेक्स बेस बेस डेटा स्ट्रक्चर। इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या, बाबा एयरलिस्ट में जो डेटा स्टोर होता है वो इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्सिंग। मतलब 0 इंडेक्स पे एक डेटा होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकेंड डेटा होगा, सेकेंड इंडेक्स पे थर्ड डेटा होगा। मतलब एरे में जैसा डेटा स्टोर होता था इंडेक्सिंग के फॉर्म में, वैसे ही यहाँ पे मतलब एरे लिस्ट फॉलोज इंडेक्सिंग, ये आपको समझना है। इंडेक्सिंग के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा प्रैक्टिकली। ठीक है, एरे समझ में आया ना आपको, तो ये भी समझ में आएगा। एरे में जैसा डेटा स्टोर होता था 0 इंडेक्स पे पहला डेटा, देन फर्स्ट इंडेक्स पे सेकेंड डेटा, वैसे ही यहाँ पे होता है। ठीक है, इंडेक्सिंग के फॉर्म में। देन अगेन थर्ड पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट, एरलिस्ट follows इंसर्शन ऑर्डर। एरलिस्ट इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करता है, मतलब जैसे डेटा दोगे वैसे ही आपको आउटपुट में मिलेगा। इंसर्शन ऑर्डर, ओके, जैसे आप डेटा दोगे, मतलब सबसे पहले आपने 10 दिया, देन 20, देन आदि, देन राम, तो आपको आउटपुट में भी वैसे ही मिलेगा, 10 20 आदि राम। ऐसे नहीं सबसे पहले राम मिलेगा फिर आदि, ऐसे नहीं, जैसे दिया वैसे मिलेगा। ठीक है, जैसे जाचे कर्म वैसे फल दे तो ईश्वर, वैसे एरलिस्ट फॉलो करता है उसी सिनारियो। ओके, जैसे भगवान फॉलो करते हैं वैसे ये भी फॉलो करता है। ठीक है, जैसे दोगे वैसे मिलेगा। ठीक है,
और कुछ चीजें इसके बारे में, और कुछ चीजें चलो बता दो। एरलिस्ट कैन स्टोर नंबर ऑफ, चलो मीटिंग अचानक से एंड हो रही है गाइस, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, राइट। 5G इंटरनेट कनेक्शन है, बट आई डोंट नो क्यों रे, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही, क्यों होता है ऐसा। 5G इंटरनेट कनेक्शन है फिर भी, जाने दो, हम हमारे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। एरलिस्ट कैन स्टोर नंबर ऑफ नल वैल्यूज। भाई देखो, कितने भी नल वैल्यूज इंसर्ट करो एरलिस्ट में, ये बोलता है कर लो, कितने भी कर लो, मुझे कोई मतलब दिक्कत नहीं है। वी कैन स्टोर नंबर ऑफ नल वैल्यूज, कितने भी नल वैल्यू स्टोर करो, ठीक है। ओके सर, और कितने पॉइंट्स है, और पॉइंट्स है क्या? यस बाबा, और पॉइंट्स है, तो सर इतने सारे बताने पड़ते हैं इंटरव्यू में, बता दो। सर इतने ध्यान में कैसे बैठेंगे, जितने बैठते हैं उतने बता दो, बट एटलीस्ट 4 से लेकर 5 पॉइंट्स तो बताने पड़ेंगे गाइस, बिकॉज ये सारी फंक्शनलिटी एनालिस्ट की है। तो यू नीड टू मतलब ग्रैब करने पड़ेगा आपको, ये पॉइंट्स अच्छे से देखने पड़ेंगे। कब ध्यान में बैठेंगे पता है? जब प्रैक्टिकली करोगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको पता चलेगी। डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर होता है, डुप्लीकेट डेटा स्टोर होता है, इंडेक्सिंग में डेटा स्टोर होता है, इंसर्शन ऑर्डर फॉलो होता है, नल वैल्यूज स्टोर होती है। ये अगर पता चला ना प्रैक्टिकल में, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए दाएं दाएं हाथ का या बाएं हाथ का काम है। दाएं वाला काय म्हणतात, दाएं म्हणतात ना, हाँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एरे लिस्ट ऊपर लो क्या थोड़ा इससे, हाँ। एरे लिस्ट, ये मीटिंग बंद होनी नहीं चाहिए रे बाबा, इंटरनेट अचानक से गायब हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या मुझे बताना था, हाँ। एरे लिस्ट is created on the on the basis of on the basis of growable and shrinkable array। के एरलिस्ट कैसे क्रिएट किया है पता है? ग्रोएबल एंड श्रिंकेबल एरे, मतलब ये एरे ही है, बट उसके आगे लिस्ट लिखा है। देखो एरे के आगे लिस्ट मतलब क्या, इसमें आप इसकी साइज रन टाइम में चेंज कर सकते हो, यही बोला है उन्होंने। एरे लिस्ट एरे एरे के बेस के ऊपर इसको क्रिएट किया है, बट उन्होंने क्या बोला, ग्रोएबल मतलब ये ग्रो हो सकता है, रन टाइम में चेंज हो सकता है, इसकी साइज चेंज हो सकती है। एरे में कैसे हमने 5 साइज दी तो 5 ही एलिमेंट स्टोर होते थे, बट इसमें नहीं। आप इसमें स्टार्टिंग में साइज तो नहीं है, बट आप इसकी साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट्स जितने बस हो गए, एक और पॉइंट मुझे बताना है, उसके बाद बस। एरे लिस्ट एक्सटेंड्स टू द टू द एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्लास। देखो, एरलिस्ट एक क्लास को एक्सटेंड करता है जिसका नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, ठीक है। इंप्लीमेंट करता है लिस्ट को, एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को, ये भी बता दो, एक्स्ट्रा पॉइंट है, राइट। और भी पॉइंट्स है गाइस, बट आई डोंट वांट टू आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, या आपको ज्यादा पॉइंट देखे आप बोलोगे अरे इतने पॉइंट्स को बता दो भाई। बहुत सारे पॉइंट्स है, और भी पॉइंट्स है, मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको। एरलिस्ट इज गुड फॉर रिट्राइवल ऑपरेशंस, मतलब अगर आपको डेटा गेट करना है, डेटा रिसीव करना है, तो एरलिस्ट गुड है। और अगर डेटा इंसर्ट करना है, डेटा डिलीट करना है, तो एरलिस्ट गुड नहीं है, ये भी ध्यान में रखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। एरलिस्ट एरलिस्ट इज गुड फॉर रिट्राइवल ऑपरेशन, मतलब डेटा रिसीव करने के लिए। रिट्राइवल इज नथिंग बट डेटा रिसीव करने के लिए, गेट करने के लिए, अच्छे से समझो। ये रिट्राइवल हार्ड लग रहा है तो इसको ऐसे बोलो कि बाबा डेटा गेट करने के लिए एयरलिस्ट गुड है। कहाँ से आप डेटा गेट करोगे एडवांस जावा में, तो आप एयरलिस्ट यूज करो, डेटा गेट करने के लिए अच्छा है, बट इंसर्ट करने के लिए अच्छा नहीं है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एयरलिस्ट एयरलिस्ट इज नॉट गुड फॉर इंसर्शन एंड एंड डिलीशन। इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए एयरलिस्ट गुड नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए एयरलिस्ट गुड नहीं है, मतलब डेटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, इसके लिए एयरलिस्ट अच्छी नहीं है, कर सकते हो बट अच्छी नहीं है। क्यों? लिंक लिस्ट में आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि एयरलिस्ट और लिंक लिस्ट में डिफरेंस भी देखना है हमें, तब बताऊंगा कि एयरलिस्ट क्यों क्यों एयरलिस्ट में डेटा इंसर्ट किया तो कुछ प्रॉब्लम आती है क्या? यस आती है, डिलीट किया तब भी आती है, इसलिए एयरलिस्ट
मतलब ज्यादातर यूज नहीं किया जाता इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए। डेटा इंसर्ट कर करना है तो लिंक लिस्ट यूज किया जाता है, डेटा डिलीट करना तो लिंक लिस्ट। इसके बाद देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ये सारी चीजें हमने देखी। चलो प्रैक्टिकल देखने से मजा आ जाएगा। चलो आ गए हम यहाँ पे हम चलो एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट, पैकेज ही बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जावा प्रोजेक्ट सिंपल से। हाँ हाँ हाँ, कलेक्शन नाम दे क्या इसको, कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके ओके, चलो। और एक पैकेज बनाते हैं, किसके नाम से, दैट इज लिस्ट। लिस्ट के सारे इसमें हम यूज करेंगे, मतलब लिस्ट के सारे इंप्लीमेंटेड क्लासेस। ओके, पैकेज, क्लास और पैकेज एक साथ बना सकते हैं। पैकेज को नाम देते हैं कॉम डॉट लिस्ट, और क्लास को नाम देते हैं अरे लिस्ट डेमो। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ओके, चलो। अब देखो इसको बड़ा करता हूँ मैं इसे। अब देखो, मेन मेथड लेता हूँ मैं यहाँ पे। हमने देखा एरे लिस्ट एक ऐसा क्लास है कि बाबा जो लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है। सर दिखाओ, आप सही बोल रहे हो क्या। देखो एरे लिस्ट यूटिल पैकेज में ही है क्या, दिखाओ जरा। ये देखो, मैंने बोला था ना, ये देखो है कि नहीं, एरे लिस्ट यूटिल पैकेज में। सर इसको ओपन करके दिखाओ। ओपन किया मैंने, देखो एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को, बोला था मैंने। एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, और इम्प्लीमेंट करता है लिस्ट को। ये बाकी का छोड़ो, इसका ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये तो नॉर्मल बताओ, इंप्लीमेंट करता है लिस्ट को। ये ऐसे तो रैंडम एक्सेस, क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल सबको इंप्लीमेंट करता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली लिस्ट एज ऑपरेशन। आपको ये पता होना चाहिए लिस्ट को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। ओके, तो इसका सर क्या ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, बिल्कुल। देखो क्लास का ऐसे भी कोई यूज नहीं है, ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ता है। तो इसका ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा, लिस्ट एल इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, दैट्स इट, बना दिया ऑब्जेक्ट सर। अब इसमें सर हम डिफरेंट टाइप्स का डेटा ऐड कर सकते हैं, आपने बोला था, दिखाओ। देखो एल डॉट ऐड, ऐड नाम की मेथड, ये भी आप ध्यान में रखो गाइस। हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, वी नीड टू यूज ऐड मेथड टू ऐड डेटा इन अरे लिस्ट। अरे लिस्ट में डेटा ऐड करने के लिए कौन सी मेथड है, ऐड नाम की मेथड है। इसके बहुत सारे मेथड्स है, हम आज नहीं बट धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। ऐड नाम की मेथड यूज करो, और इसके अंदर क्या दो, आपको जो भी इंसर्ट करना है, मुझे 10 इंसर्ट करना है, इंटीजर टाइप का डेटा कर सकते हो। अगर मुझे फिर से ऐड करना है सपोज आदि, आदि को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स का डेटा। अगर मुझे करना है यहाँ पे राम को, राम भी स्टोर हो सकता है। अगर मुझे करना है यहाँ पे ट्रू बुलियन वैल्यू, कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे करना है फ्लोट वैल्यू, कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे करना है कैरेक्टर स्टोर, यस यू कैन आल्सो स्टोर। मतलब एनी टाइप ऑफ डेटा यू कैन स्टोर इनसाइड द लिस्ट, एनी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। एनी टाइप ऑफ डेटा बोल रहा हूँ guys, कुछ भी, ठीक है। ओके, अब इसको सर ट्रेन करके दिखाओ। आपने बोला था इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है लिस्ट। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इस एल को मैंने प्रिंट किया, ऑब्जेक्ट है ना। तो ये सारे मिलेंगे। इंसर्शन ऑर्डर मतलब सबसे पहले 10 मिलेगा, फिर आदि, फिर राम, फिर ट्रू, फिर 12 ए, मतलब जैसे दिया वैसे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेट्स चेक इट, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, क्यों नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे मिल गए कि नहीं। सर ये लाल लाल में कैसे आया, देखो ये एरर है क्या, हर एक लाल रंग एरर नहीं होता मेरे दोस्त। यहाँ पे ई आर आर लिखा ना मैंने, इसलिए एरर आ। यहाँ पे आउट लिखा ना, तो ये नॉर्मल आपके कंसोल ब्लैक में आता है, ठीक है। ओके, आ गया 10 पहले, देन आदि, देन राम, देन ट्रू, देन 12 जैसे दिया वैसे आ रहा है, जैसे दिया वैसे। सर आप बोल रहे हो तो एरलिस्ट इंडेक्सिंग को फॉलो करता है, क्या प्रूफ है आपके पास, दिखाओ। तो प्रूफ दिखाता हूं मैं। अगर मैंने यहाँ पे किया एल डॉट गेट नाम का मेथड है हमारे पास, देखो गेट, और यहाँ पे क्या मांग रहा है, इंडेक्स मांग रहा है। तो यहाँ पे इंडेक्स देते हैं हम, देखो ये 10 कहाँ पे रे बाबा, जीरो पोजीशन पे है कि नहीं। सबसे पहली पोजीशन जीरो होती है इंडेक्सिंग में, यस और नो, जीरो होती है। तो अगर मैंने यहाँ पे जीरो दिया तो मुझे 10 मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेट्स देखो 10 मिल गया। और अगर सर मैंने यहाँ पे 3 दे दिया, तो 3 पोजीशन पे क्या है, देखो ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, और ये 3 पे है, मतलब ट्रू मिलेगा। लेट्स सी, देखो ट्रू मिल गया। अब यकीन आ गया ना कि एरलिस्ट फॉलो करता है इंडेक्सिंग को। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे, राइट। एरलिस्ट सच में फॉलो करता है इंडेक्सिंग को। ओके, ठीक है। सर और कुछ बातें एरलिस्ट में आपने यहाँ पे बताई और हमें यहाँ पे नहीं बताई, कौन सी है, नल वैल्यूज। हाँ, एरलिस्ट में बहुत सारे नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सी, एल डॉट एड, मैंने किया नल,
सर ये किया और कोरोना, चलो और करता हो, और नल किया और कोरोना, कितने कितने भी कर सकते हो आप, कितने भी नल वैल्यू स्टोर, 3 नल वैल्यू स्टोर किए मैंने। लेट्स रन इट। आपको ये यहाँ पे हमें एल को प्रिंट करना है, ना कि एल डॉट गेट। ठीक है, देखो नल 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 कितने भी करो, कितने भी नल वैल्यू स्टोर करो, ये कर लेगा। सर डुप्लीकेट का बोला था आपने, डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर हो सकती है, आदि को फिर से ऐड करो। चलो फिर से मैंने यहाँ पे आदि को प्रिंट किया, मतलब ऐड किया। सर ये डुप्लीकेट लेगा, यहाँ पे आदि लास्ट में आदि आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेट्स सी, यहाँ पे भी आदि है और यहाँ पे भी आदि, डुप्लीकेट है ना, फिर भी चल रहा है। अरे ये नल भी देखो डुप्लीकेट है, फिर भी चल रहा है, मतलब क्या, डुप्लीकेट डेटा यू कैन स्टोर इन साइड द एरे लिस्ट। और कुछ बचा क्या रे बाबा, और कुछ बचा, इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है, इसका एक्सटेंड बताया मैंने, रिट्राइवल ये बताऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स का डेटा, ये सब कुछ पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। तो आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करके देखनी है, और भी हमें बहुत सारे देखने गए, जैसे एरे लिस्ट के सारे मेथड देखने हैं हमें। देखो डॉट करने के बाद ये सारे जो मेथड्स आते हैं, एक वीडियो में सारे मेथड से देखिएगा, हर एक मेथड का यूज क्या होता है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में हम रुकते हैं। एरे लिस्ट समझ में आ गया तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो आपने किया है मुझे पता है, नहीं किया तो इसे लाल लाल कलर का बटन होता है, ये आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है लेकिन लाल लाल होता है, उसको दबाना है, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।